गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं कि जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी पर अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है कि मैं आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो भी यहाँ पर अभिक्रिया होगी इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, वो क्या होगी कि 2 स्टेप्स में क्या होगी, संपन्न होती है यानी कि कंप्लीट होती है। अतः ये क्या है कि भाई इसकी कुछ अगर अपना एग्जांपल लें तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसके क्या होंगे, डाई सोडियम साल्ट फॉर्म होंगे। अगर एल्कोहल के साथ कराते हैं तो डाई एस्टर प्राप्त होंगे। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोराइड इसके प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अमोनिया के साथ कराते हैं तो डाई एमाइड्स बनते हैं। इसके अलावा एक जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ की बात है कि जो सक्सेनिक एसिड है, तो सक्सेनिक एसिड से क्या है कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है, NBS, जो एक क्या है कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो क्या होता है कि ओलोफिन की एलिलिक स्थिति का ब्रोमिनेशन करने के लिए क्या है कि एक स्पेसिफिक है, विशिष्ट है ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन भी इसी से होता है। इसके अलावा क्या होता है कि भाई इसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह है, तो उसमें क्या है कि भाई अगर क्या है कि एक ही अणु पर ये दोनों समूह उपस्थित होते हैं तो ये क्या है कि कुछ अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। और ये क्या है कि भाई किस बात पर डिपेंड करता है कि भाई जो कार्बन रिएक्शन वो सॉरी कार्बन चेन है उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ हीट, तो इफेक्ट ऑफ हीट पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एसिड क्या है कि अगर उनको हीट करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल अपने केमिकल रिएक्शन से यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहली बात की अपने जो बात यहाँ पर की है इफेक्ट ऑफ हीट पर, तो अपन बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या ये डिफरेंट टाइप के जो एसिड्स हैं उनको हीट करेंगे तो अपने को क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, तो ये बात होती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो उस पर अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसको क्लियर करते हैं। तो इसमें क्या है कि भाई जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 COOH ग्रुप होते हैं। ये तो अपने को पता ही कि भाई डाई इसीलिए लग रहा है इसमें। ठीक है, अतः अतः यह COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की सभी सामान्य यानी कि जर्नल, ठीक है, रिएक्शन दो पदों में 2 स्टेप्स में संपन्न होती है, यानी कि 2 स्टेप्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है। जैसे यहां पर क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देते हैं, ये डाई सोडियम साल्ट, डाई सोडियम साल्ट। ठीक है, इसी तरह से एल्कोहल, एल्कोहल के साथ क्या देते हैं, डाई एस्टर, डाई एस्टर्स, ठीक है, फॉर्म करेंगे। इसी तरह से अपने नेक्स्ट यहाँ पर बात करें PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि अमोनिया NH3 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म करते हैं, डाई एमाइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो आप जनरली पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन वगैरह तो अपन लिखेंगे नहीं। ठीक, इसके अलावा क्या है कि सक्सिनिक एसिड, एक बात क्या आती है कि जो सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड से एन ब्रोमो सक्सिनामाइड इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, NBS, का फॉर्मेशन किया जाता है जो ओलिफिन की एलिलिक पोजीशन का ब्रोमिनेशन करने के लिए विशिष्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का फॉर्मेशन इससे कैसे करते हैं, सक्सिनिक एसिड से, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे CH2COOH CH2COOH, ये क्या है, सक्सिनिक एसिड। इसकी क्या कराएंगे, अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि इसको अमोनिया के साथ हीट करेंगे। तो हीट करने पर आपको क्या मिलेगा, सक्सिनेमाइड यहाँ पर फॉर्म होगा, CH2CONH और यहाँ पर ये बॉन्ड इनके बिटवीन, ये क्या हो जाएगा, सक्सिनिमाइड। ठीक है, सक्सिनिमाइड फॉर्म हो गया। अब इसका आप क्या कराएंगे, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे और किसकी प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर, कोई बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म होगा, NBS फॉर्म हो जाएगा, CH2CONBr। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो गया, NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब इसकी अपन जो बता रहे थे कि भाई जो ओलिफिन्स हैं कि उनकी एलिलिक रिएक्शन की क्या है कि यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आप रिएक्शन बताएंगे यहाँ पर। तो वो रिएक्शन क्या है कि भी CH2CONBrCOCH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ, ओलिफिन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ब्रोमीन की पोजीशन यानी कि फर्स्ट नंबर पर आएगा, इस कार्बन पर आएगा ये CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, सक्सिनिमाइड CH2CONHCOCH2। तो यहाँ पर ये क्या है कि ओलिफिन में क्या बता रहा है कि इसकी ब्रोमीन की पोजीशन को यहाँ पर ये क्लियर करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट जैसे आप इसमें आते हैं कि एक ये वैसे तो यहाँ पर EFF इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। तो यहाँ पर क्या है कि ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। क्या होता है? डाई कार्बोक्सिल विभिन्न प्रकार के यानी कि डिफरेंट टाइप के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपने एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि ब्लांक का नियम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर ये फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर ब्लांक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म होते हैं कि इस नियम की हेल्प से क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है कि दो कार्बोक्सिलिक समूह की क्या है कि जो रिलेटिविटी जो पोजीशन है यानी कि जो इसकी सापेक्ष स्थिति है उसका पता लगाया जा सकता है। और इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि 1,4 या 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को क्या है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप हीट करेंगे तो एसिटिक तक क्या है कि एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इनको हीट करते हैं तो क्या होता है कि साइक्लिक एनहाइड्राइड बनते हैं। जबकि सेम कंडीशन में इन्हीं परिस्थितियों में क्या है कि 16 व 17 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है कि साइक्लिक कीटोन यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो इससे क्या है कि यानी कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी सापेक्ष स्थिति का भी इस नियम से, ब्लांक्स जो रूल है, इससे उनके सापेक्ष स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है ना, क्या होते हैं कि इस रूल से एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2COOH ग्रुप्स की रिलेटिव यानी कि सापेक्ष स्थिति पोजीशन का पता लगाया जाता है। जैसे अपन यहाँ पर लें, जैसे क्या है कि 1,4 या क्या लें 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, हीट किया जाता है तो क्या होगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनते हैं। ठीक है, जबकि सेम कंडीशन में क्या है 16 व 17 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स से साइक्लिक कीटोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या लेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उनसे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि भाई कुछ में तो क्या है कि जब आप हीट करेंगे तो उनका एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट होगा, कुछ में क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एलिमिनेट होगी। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं कि एसिड्स ऐसे जैसे 1,2 या 1,3 जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उनको हीट करते हैं तो वो डिसोशिएट होकर क्या करते हैं कि यानी कि विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, तो इन एग्जाम्पल्स पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।